कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जिसके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, फिर भी उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने खड़े होने का साहस किया। उसका हथियार था सत्य, उसकी शक्ति थी अहिंसा और उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। भारत उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता, लेकिन गांधी जी की कहानी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं है। यह कहानी एक साधारण इंसान के असाधारण सफर की है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवाने थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक और अनुशासित स्वभाव की थी। बचपन में गांधी बहुत साधारण और संकोची स्वभाव के थे, लेकिन उनके परिवार से मिली संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। सत्य, संयम और आत्म अनुशासन आगे चलकर यही उनकी जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बने। युवा गांधी के जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। साल था 1888। लंदन उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी, नई भाषा, नई संस्कृति और नई बिल्कुल अलग जीवन शैली। गांधी ने वहां कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। 1891 में वे भारत वापस लौटे, लेकिन उनकी वकालत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं रही। उन्हें अभी यह पता नहीं था कि उनके जीवन की असली परीक्षा भारत में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका में होने वाली थी। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां भारतीयों के साथ होने वाला भेदभाव देखकर वे परेशान हुए। एक दिन ट्रेन की यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें डिब्बों से बाहर कर दिया गया। यह घटना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। उस रात गांधी ने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा। उन्होंने तय किया कि अन्याय के सामने चुप रहना सही रास्ता नहीं है। यहीं से एक वकील का जीवन धीरे धीरे एक सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में बदलने लगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, लेकिन उनका रास्ता अहिंसा का नहीं था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने संघर्ष का आधार बनाया। इसी सोच के आगे चलकर विकसित हुआ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए दृढ़ता से आगे खड़ा रहना, अन्याय का विरोध करना, लेकिन हिंसा का रास्ता न अपनाना। यह विचार आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी शक्ति बना। 1915 में गांधी भारत लौटे। अब वे केवल बैरिस्टर नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें एक नया अनुभव दिया था। भारत लौटने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने किसानों को देखा, मजदूरों को देखा, गरीबों को करीब से समझा और महसूस किया कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल कुछ नेताओं की लड़ाई नहीं हो सकती, इसमें आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी होगी। 1917 में गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे। यहाँ किसानों को नील की खेती से जुड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। गांधी ने किसानों से उनकी समस्याएं सुनी, उन्होंने जानकारी जुटाई और उनके अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। वहां से आम लोगों के बीच गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। लोगों से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग कम करने की अपील की गई। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया। चरखा और खादी स्वावलंबन के प्रतीक बन गए, लेकिन गांधी बार बार एक बात कहते थे, संघर्ष हो लेकिन अहिंसा के रास्ते पर। ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में गांधी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया। साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी और उनके साथियों ने पैदल यात्रा की। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ती गई। समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक कानून का विरोध किया गया। दांडी मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित किया। 1942 तक भारत की स्वतंत्रता की मांग और तेज हो चुकी थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। गांधी ने जनता से स्पष्ट संदेश दिया, करो या मरो। ब्रिटिश सरकार ने गांधी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की भावना खत्म नहीं हुई। स्वतंत्रता की मांग अब पूरे देश में फैल चुकी थी। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन भी हुआ। विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का वातावरण था। गांधी ऐसे समय में शांति स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे। उनका संदेश था, धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से अलग नहीं किया जाना चाहिए। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना भी था जिसमें लोग शांति से रह सके। गांधी के लिए सत्य और अहिंसा केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थे, वे उनके जीवन के सिद्धांत। वे सादगी में विश्वास रखते थे, स्वावलंबन पर जोर देते थे और समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों की बात करते थे। उनका मानना था कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए साधन भी महत्वपूर्ण होते हैं। यही विचार गांधी को दुनिया के दूसरे नेताओं से अलग पहचान देते हैं। 1948 की शुरुआत में गांधी लगातार शांति और सांप्रदायिक स्वभाव के लिए काम कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि अहिंसा और शांति का संदेश देने वाला व्यक्ति अब उसके बीच नहीं रहा। गांधी का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचारों पर चर्चा आज भी जारी है। गांधी का प्रभाव भारत की सीमाओं तक सीमित
सीमित नहीं रहा। सत्य और अहिंसा के उनके विचारों ने दुनिया के कई सामाजिक और नागरिक अधिकारों को प्रभावित किया। आज गांधी के विचारों पर अलग अलग मत, उनके समर्थक भी है और उनके निर्णय की आलोचना करने वाले लोग, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए गांधी के जीवन को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का जीवन हमें एक सवाल देता है, क्या बिना हिंसा के भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? गांधी के जीवन ने इस सवाल का अपना उत्तर दिया। एक साधारण परिवार में जन्म बच्चा एक वकील बना, फिर एक आंदोलनकारी बना और अंत में भारत के स्वतंत्रता का सबसे पहचान योग्य चेहरा बन गया। गांधी से सहमत होना या असहमत होना अलग विषय है, लेकिन उनके जीवन को समझना भारत के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह थी मोहनदास करमचंद गांधी की कहानी, एक इंसान की कहानी, एक आंदोलन की कहानी और एक विचार की कहानी।